नमस्कार। और आज हम बात करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो पे जिसमें काफ़ी सारे सवाल आए थे लिगामेंट इंजरी की, जो घुटने का लिगामेंट है उसके परेशानी के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो आपने उसमें कुछ कुछ क्वेरीज की हैं। तो किसी ने पूछा है कि मेरे 6 महीने पहले लिगामेंट टूटा था और मेनिस्कस भी टूट गया था और उसके बाद सर्जरी हुई थी मेरी उसकी ऑपरेशन और उसके बाद ही मेरे को भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी पेन होता है, कुछ परेशानी रहती है। देखिए, ऐसा है कि लिगामेंट और मेनिस्कस इंजरी, अगर मेनिस्कस आपका रिपेयर किया गया है तो मेनिस्कस रिपेयर होने के बाद कुछ मरीजों में कभी कभी फेलियर रेट भी होते हैं। मेनिस्कस इंजरी रिपेयर होने के बाद अगर आपको पेन परसिस्ट कर रहा है, ज़्यादा पेन है, तो आपको रिपीट एक एमआरआई कराकर चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं आपके मेनिस्कस में फेलियर तो नहीं हो गया है, रिपेयर किया गया। या अगर वो मेनिस्कस को काट के निकाल दिया गया है, तब भी कभी कभी कुछ मरीजों में आर्थराइटिक चेंजेस जो आपके पहले ट्रॉमा की वजह से गठिया के परिवर्तन जोड़ में आ चुके हैं, वो भी दर्द का एक कारण होते हैं। तो यूजुअली एक मरीज का जो लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन के बाद या बनाने के बाद एक पेन होता है, वो 4 से 6 महीने में पूरी तरह से चला जाता है। लेकिन अगर फिर भी वो जा नहीं रहा है तो आपको एक लेटेस्ट एमआरआई करवा कर देख लेना चाहिए कि आपके जोड़ की स्थिति क्या है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्टर सलाह दें आगे, उनकी बात को मानना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि मेरा एसीएल और पीसीएल 50% ब्रेक हो गया है, तो क्या मुझे इसमें ऑपरेशन करवाना चाहिए? देखिए, यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल टियर। एसीएल में दो बंडल होते हैं, एंट्रोमीडियल और पोस्टरोलेटरल, दो रस्सियां होती हैं। दो उनमें से कभी कभी एक बंडल टूटता है तो वो थोड़ी कभी इंस्टेबिलिटी करता है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तब तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सिंगल बंडल की सर्जरी करवा लेनी चाहिए एंड इट शुड बी डन प्रॉपरली। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, मेरा भागदौड़ का काम ज़्यादा नहीं रहता है और मुझे घुटने में इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं लगती है कि मेरे को ऐसा डर लगे कि मैं गिर जाऊंगा, या चलने फिरने में मुझे ऐसी परेशानी नहीं आती है कि घुटने में मेरा पैर लड़खड़ाता हो चलने फिरने में, अगर ऐसी दिक्कत आपको नहीं समझ आ रही है, तब आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, जो घुटने के आसपास की मांसपेशियां होती हैं, उसको मजबूत करने की कसरत करिएगा। और उम्मीद करते हैं आपकी मांसपेशियों में जब जान आ जाएगी तो आपका ये दर्द और इंस्टेबिलिटी भी वो कभी कभी टेक ओवर कर लेती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आपको लगता है कि आपका हाई एक्टिविटी लेवल है, आपके भागदौड़ जीवन में ज़्यादा है, आपको बहुत बार स्टेयर्स चढ़ना उतरना पड़ता है, या आपको उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलना पड़ता है, या आपकी रनिंग वाली जॉब है, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ऑपरेशन करवाना चाहिए। एमआरआई भी हुआ है, फिर उसके बाद ऑपरेशन, तो मेरे को इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन होने के बाद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होती है और जो आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या रनिंग की एक्टिविटी है, ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही यूजुअली हम मरीज को अलाउ करते हैं। आजकल नया लिटरेचर आ रहा है, वो कहता है कि 9 महीने बाद ही स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अलाउ करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो लिगामेंट की मजबूती है वो अच्छे से हो जाए और उसके फेलियर रेट जो है सर्जरी के बाद के वो कम हो जाए। एसीएल हुआ है, 4 मंथ हुए हैं, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत है, इसको कैसे सुलझाऊं? देखिए, जो है, मैं अभी इसका जवाब देकर हटाऊं कि आपको लिगामेंट की सर्जरी होने के बाद अपनी क्वाड्रिसेप, जांघ की मांसपेशियों को अच्छे से मजबूत करने की कसरत करनी होती है। क्योंकि आप जितने भी मरीज लिगामेंट टूटे वाले होते हैं, उन्होंने हमेशा नोटिस किया होगा जिस पैर का लिगामेंट टूटा है उस पैर की जो जांघ की मांसपेशी है वो काफी पतली उनको हमेशा नजर आती है, अगर कंपेयर करें अपने नॉर्मल पैर की मांसपेशी से। तो जब तक आप मांसपेशियों की ताकत को वापस नहीं लाएंगे, तब तक आपको उस घुटने में उतनी मजबूती नहीं प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से क्वाड्रिसेप और जांघ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करनी होती है। साथ ही साथ ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि लिगामेंट सर्जरी के होने के बाद लिटरेचर बोलता है, दुनिया भर के जो सर्जन्स हैं वो बोलते हैं कि 100% आपको नॉर्मल अपने लिगामेंट की जैसी एक्टिविटी नहीं आती है। हाँ, 90 to 95% एक्टिविटी और सब चीज़ों को एक मरीज अपने लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के बाद गेन कर लेता है। तो आपको भी मेरी ये सलाह है, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहिए। 4 महीना भी काफ़ी ज़्यादा समय हुआ नहीं सर्जरी के लिए। उम्मीद करते हैं समय के साथ आपका पेन और इंस्टेबिलिटी चली जाएगी। आई गॉट एसीएल इंजरी, सो व्हाट आई विल डू, सर्जरी और एक्सरसाइज? देखिए, ये आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है। दुनिया में 30% लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना एसीएल लिगामेंट के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो ऐसा रहता है कि सुबह आप उठे, गाड़ी में बैठे, दिन भर ऑफिस में जाकर बैठकर काम किया, वापस घर आए और अपना सो गए। तो अगर आपकी लाइफ में एक्टिविटी लेवल, या जिसको हम एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं, अगर ऐसा लाइफस्टाइल है, तो 30% लोग बिना एसीएल के भी लिगामेंट के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका एक्टिविटी लेवल हाई है, आप एक स्पोर्ट्समैन है, या आपको मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा है, आपको भागदौड़ ज़्यादा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको अपना लिगामेंट बनवा लेना चाहिए।
और अगर नहीं बनवाते हैं लिगामेंट तो जो गठिया के परिवर्तन हैं जो काफ़ी ज़्यादा उम्र में एक नॉर्मल इंसान में आते हैं, हो सकता है वो जल्दी आ जाएं। और कभी कभी बहुत बार एबनॉर्मल मूवमेंट होने की वजह से आपके घुटने में जो कटोरी, जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं, वो टूटने की संभावना भी बनी रहती है। और अगर वो टूट के जोड़ में लॉक हो जाता है तो वो काफ़ी पेनफुल और दुखदायी होता है। तो मेरी सलाह यही है, आपकी उम्र अगर कम है और आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है तो आपको लिगामेंट को बनवा लेना चाहिए। मेरे एसीएल में मिकोइड डिजनरेशन है, लूज बॉडी है मेरे घुटने में, और जॉइंट में फ्यूजन है। देखिए, आपको जितने भी ये सिम्टम आ रहे हैं, कभी कभी माइनर ट्रॉमा, रिपीटेड ट्रॉमा जब होते रहते हैं, तो जो एसीएल लिगामेंट है वो उसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। और मिकोइड डिजनरेशन एक तरह का लिगामेंट के घुलने की प्रक्रिया है। और जो साथ में लूज बॉडीज और सब हैं, ये ऑस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं कभी कभी। और चोट की वजह से हड्डी के छोटे छोटे कण जो आपके जोड़ में एक चूहे की तरह घूमते रहते हैं, तो वो उनको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके घुटने में दर्द का भी कारण होती हैं, साथ ही साथ कभी कभी इंस्टेबिलिटी भी देती हैं। तो अगर आपको दर्द ज़्यादा है और आपको परेशानी ज़्यादा है, तो मेरा आपको सजेशन है, ये डेफिनेटली आपको आर्थोस्कोपिक दूरबीन विधि द्वारा जो भी प्रोसीजर होते हैं उसके लिए जाना चाहिए। इसमें दूरबीन विधि द्वारा नी के डिब्राइडमेंट, जोड़ की सफाई की जाती है। साथ ही साथ अगर म्यूकोइड डिजनरेशन की वजह से आपका लिगामेंट जो एसीएल है वो काफ़ी घुल गया है या काफ़ी वीक लग रहा है, तो उसको आप ही के पैर से मांसपेशी निकाल कर दोबारा से बनाया जाता है, ताकि आपके घुटने का पेन भी कम हो जाए, साथ ही साथ जो इंस्टेबिलिटी घुटने में एसीएल के खराब होने की वजह से आने लग रही थी वो भी कम हो जाए। तो आपको सजेशन यही है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, एमआरआई के बाद फर्दर जो आपके डॉक्टर सलाह देते हैं उसको फॉलो करिए। बोन इज विजिबल फ्रॉम वेयर द पस इज कमिंग आउट ऑफ द राइट लेग। आई डोंट नो, ये मेरे को क्वेश्चन पूरे तरह से समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन जैसा कि मैं जितना भी आपकी भाषा से समझ पा रहा हूँ कि शायद इनको कहीं से इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी प्रोसीजर किया गया था और इनकी हड्डी दिख रही है। देखिए, हड्डी में कोई भी इन्फेक्शन एक नासूर, उर्दू का एक शब्द है नासूर की तरह होता है, और ये जल्दी हड्डी का इन्फेक्शन भरता नहीं है। इसके लिए बहुत बार काफ़ी सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो अगर आपको परेशानी है, आपकी हड्डी भी दिख रही है उस घाव से, और उसमें से कुछ पानी जैसा तरल पदार्थ या पस निकल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें हो सकता है आपको छोटे मोटे हड्डी को जो दुख रही है उसको हटाने का ऑपरेशन करना पड़े, और कभी कभी उसमें चमड़ी चढ़ाने का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये कुछ सवाल थे जो लोगों ने, या जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल पे लिखे थे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि समय के साथ आप और भी सवाल पूछते रहेंगे, और हम लोग इन्हीं सवालों के जरिए आपस में बातचीत भी करते रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस पेज को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने मित्रों को जो भी हड्डी संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या एक सलाह चाहते हैं अपने हड्डी संबंधित परेशानियों के बारे में, तो वो मेरे पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद।